ये लड़की दुनिया को साबित करना चाहती थी कि इस संसार में न कोई भगवान है न कोई भूत प्रेत। इसी जिद में उसने हद कर दी। वो कैमरा लेकर सीधे एक ताबूत के अंदर घुस गई और लाश के बिल्कुल पास लेट गई। उसने अपने भाई टेडी से कहा कि ऊपर से ताबूत बंद कर दे, और फिर वो सच में उस लाश के साथ जमीन में दफना दी गई। उसने कैमरे में नाइट विजन मोड चालू कर दिया ताकि रात भर ताबूत के अंदर क्या होता है सब रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि उनके इलाके में एक डरावना किस्सा मशहूर था। जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा पाप करते हैं, मरने के बाद उनकी कब्र में भगवान खुद उन्हें भयंकर यातनाएं देते हैं। और बोमेई के बगल में जो लाश थी वो एक ऐसा ही आदमी था जिसने जिंदगी में बहुत गंदे काम किए थे। बोमेई का ये पागलपन भरा प्रयोग सिर्फ इसलिए था ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि ऐसी बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं। वो ताबूत में कैमरा पकड़े पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही टेडी ने ताबूत खोल दिया। बोमेई को बिल्कुल सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। इसके बाद बोमेई उत्साह में भरी टीवी स्टेशन पहुंच गई ताकि सबको बता सके कि न कोई भगवान है और न कोई दैवी दंड। वो बोलना चाहती थी कि उसका वीडियो इस बकवास मान्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा कि अच्छे लोग मरकर स्वर्ग जाते हैं और बुरों को कब्र में सजा मिलती है। लेकिन जैसे ही वीडियो प्ले किया गया पूरा रिकॉर्डिंग बिगड़ा हुआ था। बोमेई समझ गई ये जरूर उसके भाई टेडी की करतूत है। वो गुस्से में जाकर उससे सवाल करने लगी। टेडी ने माना कि उसने ही टेप बदल दी थी। उसने बोला कि वो नहीं चाहता कि बोमेई बार बार ये साबित करने में लगी रहे कि भगवान है या नहीं, और वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन फिर से पुराने दुखों में गिर पड़े। असल में 10 साल पहले उनका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिन उनके माता पिता की बेकरी के बाहर एक धार्मिक पागल आदमी आया। उसने जिंदगी में कई पाप किए थे और मरने के बाद कब्र वाली सजा से डरता था। इस डर में उसने खुद को बम बनाकर उड़ाने की कोशिश की ताकि मरकर भगवान उसे माफ कर दें। बोमेई के माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन विस्फोट में दोनों की मौत हो गई। तभी से बोमेई के मन में धर्म और भगवान को लेकर गहरी नफरत बैठ गई। लोग मौत के बाद की सजा से डरते हैं, लेकिन जिंदगी में गलतियां करने से कभी नहीं डरते। इसी सोच के कारण वो जानबूझकर एक पापी की लाश के साथ ताबूत में घुस गई ताकि सबको दिखा सके कोई भगवान नहीं होता। बोमेई एक बुजुर्ग देखभाल केंद्र में नर्स थी और जिस बुजुर्ग की लाश के साथ वो सोई थी वो वही अमीर बूढ़ा था जिसकी वो देखभाल करती थी। जब वो पहली बार उससे मिली थी वो तुरंत उसे पहचान गई थी कि ये आदमी बाहर से भले अमीर हो लेकिन अंदर से पूरी तरह शैतान है। कुछ सालों पहले ये बूढ़ा अनाथालय के लिए दान का बहाना बनाकर सुंदर लड़कों को अपने बुरे इरादों के लिए चुनता था, और टेडी भी उन्हीं बदनसीब बच्चों में से एक था। अजीब बात ये थी कि वो खुद भी भगवान को नहीं मानता था, ठीक बोमेई की तरह। वो कहता था कि इंसान जिंदा है तो बस अपनी मर्जी से जिए, मरने के बाद कौन सी सजा। लेकिन धीरे धीरे वो अकेला पड़ चुका था और एक दिन उसने नर्सिंग होम में ही खुद को गोली मार ली। बोमेई ने सोचा ये एकदम सही मौका है इस पापी की लाश के साथ दफन होकर दुनिया को साबित करने का कि भगवान नहीं होते। और सच में पूरी रात कुछ नहीं हुआ। घर आकर जब बोमेई अपने माता पिता की तस्वीरें पकड़े उन्हें याद कर रही थी, तभी अचानक एक अजीब आवाज ने बोमेई को पुकारा, और ये आवाज उसी मरे हुए अमीर बूढ़े की थी। बोमेई बहुत डर गई, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस कमरे में गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना हो। तभी उसे काली परछाई दिखी, लेकिन आंखें मलकर देखा तो काली परछाई गायब थी। लेकिन अगले ही पल एक बूढ़ी महिला अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। असल में वो बूढ़ी महिला वही थी जिसकी देखभाल बोमेई कई सालों से कर रही थी। औरत बोमेई से बोली, मुझे लगता है मेरे पति का और नर्स का कोई चक्कर चल रहा है, तुम चलकर देखो। बोमेई तुरंत उनके कमरे की ओर गई और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बूढ़ा सचमुच उसकी ही जवान नर्स के साथ गलत हरकतों में लगा हुआ था। बूढ़ा तुरंत अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा। वो गुस्से में कांपते हुए बोली, तुम इतने गिरे हुए हो, मरने के बाद भगवान तुम्हें कठोर सजा देंगे। पति की गंदी हरकतें देखकर उसे इतनी घिन आई कि वो वहीं उल्टी और दस्त से बेहाल हो गई। इसके बाद बूढ़ी औरत ने अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चला दी, लेकिन उसका शादी का छल्ला मशीन के अंदर गिर गया। वो बेताबी में पूरा शरीर मशीन के अंदर डालकर उसे ढूंढने लगी और तभी हादसा हो गया। मशीन अचानक घूमने लगी और बूढ़ी औरत उसके साथ अंदर ही घूमती रही। उसका शरीर बुरी तरह मुड़ने लगा जैसे हड्डियां बिखरने वाली हों। आखिरकार उसके बाल मशीन के घूमते ड्रम में फंस गए। उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने लंबे बालों को खींचकर छुड़ाना चाहा, लेकिन उसी में उसकी खोपड़ी की त्वचा भी उखड़ गई और वहीं उसकी मौत हो गई। उसका बूढ़ा पति जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वो बार बार बोल रहा था, अगर मैं उस नर्स के साथ गलत काम ना करता तो मेरी पत्नी जिंदा होती। बोमेई ने दादी की वर्षों तक सेवा की थी, वो भी इस दर्दनाक मौत से अंदर तक टूट गई। उसी रात से बोमेई को हर सोने के वक्त दादी की आवाज सुनाई देने लगी। वो उसे नाम लेकर पुकारती और उससे अपने पति और उस नर्स से बदला लेने की विनती करती। बोमेई खुद एक नास्तिक थी, पर लगातार इन आवाजों से उसका दिमाग बिखरने लगा। लेकिन बूढ़ा पति तो डर के मारे पागल होने लगा था। उसने बोमेई से जोर देकर कहा कि किसी साइकिक को बुलाओ, क्योंकि उसे अपने किए पापों पर पछतावा था और वो मरने के बाद कब्र वाली सजा से डर चुका था। वो चाहता था कि किसी तरह अपनी मरी पत्नी से माफी मांग सके। इसके बाद बोमेई एक साइकिक को लेकर आती है और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उस पर बूढ़ी औरत की आत्मा हावी हो गई। उसकी आवाज
आवाज तक बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई। बूढ़ी औरत बोल रही थी कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। ये सुनकर बूढ़ा पति डर गया, लेकिन बोमेई को पूरा यकीन था कि ये सब धोखा है। उसे लगा साइकिक बस नाटक कर रही है और बूढ़े पति को भड़का रही है। और जब साइकिक ने बूढ़े को उकसाना शुरू किया तो बोमेई को ये सब और ज्यादा खतरनाक लगा। गुस्से में उसने पर्दा खींचकर नकली नाटक बीच में ही बंद करा दिया। फिर बोमेई उस जवान नर्स शेनारी के पास गई और उसे चेतावनी दी कि बूढ़ा आदमी अब खतरा बन चुका है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बूढ़ा आदमी अंदर घुस आया और चाकू से हमला कर दिया। बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था कि शेनारी को मरना ही होगा क्योंकि वो एक पापी औरत है। बोमेई शेनारी को लेकर एक कमरे में भागी और दरवाजा बंद किया। उसके बाद उसे पता चला कि ये बूढ़ा आदमी भी उन्हीं कट्टर लोगों में से था जो कब्र की सजाओं पर अंधविश्वास रखते हैं। लेकिन तभी किसी और बूढ़े आदमी ने शेनारी के पेट में चाकू भर दिया। शेनारी खुद भी बहुत अपराधों में डूब चुकी थी। वो भी मानने लगी थी कि उसे मरने के बाद दैवी दंड मिलेगा, इसलिए उसने खुद को ही सजा देने की कोशिश की। बोमेई को लगने लगा कि ये सब लोग अंधविश्वास के मारे हुए हैं और ऐसे ही पागलपन वाले लोगों ने उसके माता पिता की जान ली थी। बोमेई ने अब ठान लिया कि वो सबको साबित करके दिखाएगी भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसी जुनून में वो फिर से उस अमीर बूढ़े की कब्र पर पहुंची। सोचा अगर कब्र वाली सजा सच है तो इतना बड़ा पापी अब तक तड़प रहा होगा। लेकिन जैसे ही उसने ताबूत खोला तो बोमेई ने देखा कि बूढ़े की लाश गायब थी। बोमेई हैरान रह गई। वो खुद ही ताबूत में कूद गई ताकि पता कर सके कि कौन ये खेल खेल रहा है। लेकिन अगले ही पल ताबूत जैसे ढह गया और कब्र का अंदरूनी हिस्सा फैलकर एक लंबी अंधेरी सुरंग में बदल गया। बोमेई हाथ में टॉर्च लेकर डरते डरते बाहर का रास्ता खोजने लगी और अचानक वहीं अंधेरे में वो अमीर बूढ़ा उस पर झपटता हुआ दिखाई दिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बोमेई जब पहली बार उस पापी की लाश के साथ ताबूत में दफन हुई थी तब से बोमेई बाहर निकली ही नहीं थी। यानी जो कुछ भी उसने बाहर होते देखा था वो सब उसके दिमाग का खेल था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है। घबराकर वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगी, टेढ़ी जल्दी मुझे बाहर निकालो। लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। उसी समय ताबूत के एक छोटे छेद से एक विशाल काला सांप अंदर घुस आया और सीधे उस अमीर बूढ़े की लाश के मुंह में घुस गया। कुछ देर बाद बूढ़े की लाश उठकर बैठ गई और तभी सांप बाहर निकल गया और बूढ़े के मुंह पर हमला करने लगा। बोमेई ने कंपाते हाथों से कैमरा उठाया और उसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। लाश अजीब तरह से तड़प रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से उसे कष्ट दिया जा रहा हो। बूढ़ा पापी आदमी दर्द से तड़पता हुआ दिखाई दे रहा था। बोमेई को उसी समय समझ आ गया कि कब्र वाली सजा सचमुच मौजूद है। बोमेई खुद डर से सुन्न हो चुकी थी और घबराकर भगवान से माफी मांगने लगी। जैसे ही वो प्रार्थना कर रही थी अचानक ताबूत का ढक्कन ऊपर से खुला। टेढ़ी ने जान जोखिम में डालकर ताबूत तोड़ दिया और अपनी बहन को बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही उसने ताबूत खोला काले सांप ने टेढ़ी के गले में काट लिया था। बोमेई ने रोते हुए उसे पकड़कर कब्रिस्तान से बाहर दौड़ लगाई। वो बस इतना चाहती थी कि किसी तरह उसकी और टेढ़ी की जान बच जाए और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।